सर्दियां कुछ इलाकों में हो तो गई हैं खत्म, मगर कुछ इलाकों में हो गई हैं और भी ज्यादा शदीद। और इन इलाकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना तो गर्म कपड़े हैं ना गर्म लिहाफ हैं जो उन्हें सर्दी से बचा सकें। तो हमने सोचा इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ई-टेक की टीम ने निकाला है एक सोल्यूशन, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वेस्टेड प्लास्टिक मटेरियल से आप बना सकते हैं अपने लिए लिहाफ। कैसे, जानते हैं ई प्रोजेक्ट में। आती है जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, हम इसे यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, फिर ये चुनते हैं और 4 रुपये किलो के हिसाब से इसे फ़रोख्त कर दिया जाता है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल क्या है और उससे कौन सी यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं हम आपको करके दिखाते हैं। यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल यहाँ कचरे में मौजूद है और आज कचरा चुनना पड़ेगा। सबसे पहले ये बॉटल्स जमा करते हैं और जमा करने के बाद जो है फिर हम इसे लेके जाएंगे और इसे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है और इतनी ज़्यादा गंदगी में ये बेचारे किस तरह काम करते होंगे, इसका अंदाज़ा मुझे हो रहा है। कचरा उठाना एक बड़ी अजीब सी बात बन गई है हमारी सोसाइटी में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमें जो है यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए कचरा तो चुनना ही पड़ेगा। और ये कचरा मैंने उठा लिया और अब इसे लेके चलते हैं और इसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद इससे क्या चीज़ बनेगी, चले हम आपको दिखाते हैं। अब मैं कचरा उठा के चल रहा हूँ, लोग इस तरह देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कौन सा इतना ख़तरनाक काम कर दिया है, मेरे हाथ में बम है। लोग इस तरह देख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे बिल्कुल अजीब सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे जो आज प्रोडक्ट बनने जा रही है उससे हमारे मुल्क के करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। इस वक्त मेरे हाथ में जो बॉटल्स हैं लैंडफिल साइट से हमने ये कलेक्ट की थी और कलेक्ट करने के बाद इस वक्त मैं लैब में ले आया हूँ और लैब में इसको जो है क्रश करेंगे पहले और उसके बाद जो है इसको रीमेल्ट करके और दोबारा से इसे फाइबर्स बनाएंगे। और होता किस तरह से, चले हम आपको करके दिखाते हैं। इस वक्त वो तमाम बॉटल्स जो हम वहाँ से उठा के लाए थे, इस पर सबसे पहले इसको लेबल उतारेंगे इसका और उसके बाद जो है इसे क्रश करेंगे। क्रश करने का मतलब ये होगा कि इतनी बड़ी बॉटल को अगर हम इसमें मेल्ट करेंगे तो मेल्ट नहीं होगी पूरी, तो इसलिए हमें चिप्स फॉर्म में चाहिए और उसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और उसके बाद जो है ये क्रशर मशीन है सामने और इसको डिसलेबल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इरफान मौजूद हैं जो इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। और इरफान भाई आ जाएं आप आगे। कचरे के ढेर से जो हमने प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा की थी, अब उसको इस फॉर्म में हम ले आए और क्रशर ने इसको इतना बारीक कर दिया। अब ये रॉ मटेरियल है, इसको हम दोबारा लेके चलते हैं दूसरी मशीन पे और जहाँ पे मेल्ट करके इससे हम फाइबर फॉर्मेशन करेंगे। और चले नेक्स्ट मशीन पे चलते हैं। कचरे से जो बॉटल्स हमने उठाई थी उसको मैश करने के बाद ये फॉर्म आ गई है और ये इस फॉर्म को जो है हमें मेल्ट करना है और मेल्ट के बाद उसका फाइबर बनाना है। इसमें हमारे साथ देंगे फजल भाई। अस्सलाम वालेकुम। फजल भाई इस मशीन को ऑपरेट करेंगे और देखते हैं ये मशीन किस तरह ऑपरेट होती है। तो रॉ मटेरियल जो इसमें डाला था हमने, अब मशीन ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ से किस फॉर्म में निकलता है ये। आप देखेंगे इस तरह से इस फॉर्म में निकलना शुरू है, जेल की फॉर्म में। और इसे जो है ये पानी में डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसकी फाइनेस को कंट्रोल करने के लिए हम जितनी आरपीएम में इसको पुल करेंगे उतना ज़्यादा फाइन हमें जो है फिलामेंट मिलेगा और उस फिलामेंट को कट करके आप फाइबर बना सकते हैं। अब इसको मोटर पे लपेटेंगे। मोटर पे लपेटने के बाद आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फिलामेंट बालों जैसा हो गया है, बिल्कुल बारीक निकल रहा है ये। कचरे के ढेर से जो हमने बोतलें जमा की थी उनको जो है हम दोबारा यूटिलाइज़ करने के बाद इतने मोटे से इतने बारीक फॉर्म पे ले आएँ और ये जो बारीक फॉर्म है ये इन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है और आप ये देख रहे हैं कि रुई लग रही है ये। और इसको आप एज अ फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और इसको और फाइन कर लें तो थ्रेड बन सकते हैं, या इसको एज अ फिलर आप इस्तेमाल कर लें। और इससे क्या चीज़ बना सकते हैं, चले हम आपको करके दिखाते हैं। इस वक्त ये जो मटेरियल हमने जमा किया था, इस मटेरियल को हम लेके जा रहे हैं ख़वातीन के पास और देखते हैं कि ख़वातीन इस मटेरियल को किस तरह यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। ये जो मटेरियल आपके सामने रखा हुआ है ये कैसा लग रहा है आपको? एक धागे की तरह लग रहा है। धागे की तरह लग रहा है, तो किस चीज़ से बना होगा ये धागा? पता नहीं किसी चीज़ से बना हुआ है, या फाइबर तो नहीं है। फाइबर नहीं है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्लास्टिक का जो कचरा होता है, जो बोतल हम पी के फेंक देते हैं, ये उससे बना हुआ है? नहीं बन सकता ये, तो ये उसी से बना हुआ है और इससे आपने एक रज़ाई बनानी है।
ये जो मटेरियल इस वक्त मौजूद है, देखते हैं ये रज़ाई में किस तरह इस्तेमाल होता है और रज़ाई इसकी कैसी लगती है। मोटी मोटी जो ये आपके सामने नज़र आ रही हैं गुठलियाँ हैं ये प्लास्टिक की, जो बाद में आपको चुभ सकती हैं, तो उसको पहले ही अलहदा कर लें। ये जो फाइबर हमने बनाया है, अगर क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो ये इंतहाई सस्ता भी है और आप देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव भी है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी बड़ी आसानी से कम पैसों में एक लिहाफ बना सकता है। और इस वक्त ये लिहाफ का कवर सिल चुका है और इसमें जो है फिलिंग करते हैं। इस वक्त ये जो पूरा फाइबर था हमने इस पर स्प्रेड कर दिया और स्प्रेड करने के बाद जो है इसे रुई की फॉर्म में ले आते हैं। इस वक्त जब हमने पूरा स्प्रेड किया तो ये तकरीबन लिहाफ जो है हमारा कवर हो गया और इसमें कुछ थोड़े से जो पार्ट्स हैं उसको हम फिल कर देंगे और उसके बाद ये कंप्लीट है तकरीबन। इस वक्त फाइबर की फिलिंग तो हो गई है इसके अंदर, और फाइबर की फिलिंग के बाद जो है फाइबर एक अपनी जगह पे रहे, इसके लिए हमें सिलाई करवानी पड़ेगी और इसकी सिलाई करवाते हैं पहले। रज़ाई तो इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, अब ये काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए सबसे पहले तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा और चलें टेस्ट करते हैं। इस लिहाफ को टेस्ट करने के लिए इस वक्त मैं खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ हूँ। इस वक्त काफ़ी हद तक ठंड है, लेकिन ये लिहाफ मुझे काफ़ी हद तक गर्म कर चुका है। मगर इसकी ये वाली साइड है जहाँ फाइबर कम है, उसमें मुझे यहाँ से हवा आ रही है और सर्दी लग रही है। लेकिन अगर इसे फिल कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि मुझे भी गर्म रख सकता है। और ये जो लिहाफ बना है इसकी कीमत 250 रुपये, और मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो तो 700-800 रुपये से कम का तो है ही नहीं। तो जिस तरह मैंने एक लिहाफ इस वक्त इस्तेमाल किया है 250 रुपये में, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे तो अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मेरी तरफ से शब्बा खैर, मैं सो रहा हूँ। तो ये था एक और तरीका जहाँ पे आप वेस्टेड मटेरियल को रीयूज करके बना सकते हैं कुछ यूजफुल। और अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो आप इसे दे भी सकते हैं किसी जरूरतमंद को। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक।